इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हेजिंग की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। So we are starting today problem number 32. प्रॉब्लम्स का वही है कि आप पहले आराम से समझो, देन यू ट्राई योरसेल्फ, उसी से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर। तो लेट अस सी प्रॉब्लम 32। इसमें आपको मेंशन किया है विल्सन लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज ए पेएबल ऑफ $1 लाख ड्यूरिंग 3 मंथ्स। तो एक कंपनी है, इसने पेमेंट करनी है 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। सो इट हैज टू पे सो $1 लाख। और कंपनी का नाम आपको दिया है विल्सन कंपनी। इट मीन्स आज आपका है टाइम पीरियड 0। सो कंपनी कंसिडरिंग टू कवर द पेबल्स थ्रू फ्लोइंग अल्टरनेटिव्स। तो हम अपने इस पेबल को कवर करने हैं। तो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 मेथड्स हैं आपके पास। तो आपको एक्सचेंज रेट दिए हैं, तो स्पॉट रेट दिया है आपको आज की डेट में, जिसे जो रुपीज पर डॉलर। सपोर्ट रेट is 45.50, so and 45.55। तो इसी तरीके से 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी आपको दिया है, फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स। तो जिसे जो ये आपको दिए हैं फॉरवर्ड के 3 मंथ्स के, आपको मार्जिन दिए हैं 40/50। तो इट मीन्स ये लेफ्ट टू राइट देखो राइज हो रहा है, तो जिसे कहा गया प्रीमियम। तो प्रीमियम यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी लास्ट 2 डिजिट्स माने जाएंगे, इनको इसमें प्लस कर रखी हैं। सो दिस विल बिकम 45.90 एंड इसको प्लस कर रखे हैं 46.05। ये हमारे फॉरवर्ड रेट्स आ जाएंगे। फिर आपको इंटरेस्ट रेट दिया है डॉलर। इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन। तो दीज आर पर एनम, ये हमें दिए हैं डॉलर के दिए हैं, जिसे गिवन 4.5/5। इट मीन्स जो कम होता है वो डिपॉजिट रेट होता है और हायर वाला होता है बोरोइंग रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमारा परसेंटेज में है, और इसी तरीके से आपको दिया है रुपये का इंटरेस्ट रेट। तो 10/11। तो ये 10% डिपॉजिट और 11% है हमारा बोरोइंग। सो कॉल ऑप्शन दिया है फिर आपको ऑन डॉलर विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 46। फिर आपको दिए है कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर। सो एट स्ट्राइक प्राइस विच इज एक्सरसाइज प्राइस, वो आपको दिया है ₹46 पर डॉलर। तो किसी अवेलेबल है कि प्रीमियम ऑफ, और इसका प्रीमियम दिया है आपको ₹0.10 पर डॉलर। तो डॉलर की कॉल ऑप्शन है आपके पास, एंड पुट ऑप्शन भी है, ये कॉल ऑप्शन है। तो इसी तरीके से आपके पास है पुट ऑप्शन। तो दिस इज आल्सो इन डॉलर एंड दिस इज गिवन एट एक्सरसाइज प्राइस। सो 46 एक्सरसाइज प्राइस आपका सेम है 46, एंड ऑप्शन प्रीमियम इज गिवन 0.05। सो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कंपनी फोरकास्टेड का फ्यूचर सपोर्ट रेट आफ्टर 3 मंथ। अब 3 महीने के बाद का जो रेट होगा ना एस की, वो भी हमें दे रखा है आफ्टर, तो वो हम बाद में चलो मेंशन कर देंगे। एस की दिया है आपको आफ्टर 3 मंथ से। तो ये जो रेट है इट कैन बी 45.60, 46, 46.40, और इसकी प्रोबेबिलिटी की है। तो आपको इवेल्यूएट करनी है बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है हेजिंग का। तो अब देखिए आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट का मतलब है कि आपको बाय करने हैं डॉलर। तो ऑब्जेक्टिव है टू बाय डॉलर। अब कौन से मैसेज हैं फॉरवर्ड हेजिंग, तो पहले देखते हैं देखिए आपको फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं। तो फॉरवर्ड हेजिंग, तो उस केस में देखो आपकी टोटल पेमेंट कितनी बनेगी। टोटल पेमेंट,
इट मीन्स आपको डॉलर बाय करना है, डॉलर एक ही आपको सेल करेगा, तो एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर। यह है फॉरवर्ड का ऑफर रेट दिस मंथ। तो इट मीन्स आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी, टोटल पेमेंट है $1,00,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दो फॉरवर्ड रेट आफ्टर टाइम पीरियड की। तो इट मीन्स ये हमें दे रखा है 1,00,000, फॉरवर्ड रेट है आपका 46.05। तो आपकी पेमेंट आ जाएगी 46,05,000, ये आपकी रुपीज़ में आ गई है। अब देखते हैं सेकंड मनी मार्केट हेजिंग। तो सेकंड इज अवर मनी मार्केट हेजिंग, जिसको हम MH शो कर सकते हैं। 3 मंथ्स का टाइम है। उसकी स्ट्रेटजी क्या है, डॉलर को जो पेमेंट करनी है तो उसको आप आज ही बाई करो स्पॉट पर कितने बाई करने हैं उसकी निकालो प्राइसिंग वैल्यू। बाई करके करो डिपॉजिट, तो प्राइसिंग वैल्यू निकालेंगे डिपॉजिट रेट पर। डॉलर का डिपॉजिट रेट है 4.5%। ठीक है, तो पहले मैं इसकी निकाल रहा हूँ प्राइसिंग वैल्यू। तो डॉलर 1,00,000, उसकी प्राइसिंग वैल्यू निकाली हमने 1 + 0.045, इसको बनाओ 3 महीने का, डिवाइडेड बाई 4। ये प्राइसिंग वैल्यू आ गई डॉलर की। तो इस डॉलर को बाय करके हमने करना है डॉलर में इन्वेस्ट, उससे को पेमेंट हो जाएगी। अब जितने ये डॉलर बनेंगे, जो प्राइसिंग वैल्यू है डॉलर की, उसको हम आज बाय करेंगे स्पॉट पे। तो डॉलर को बाय करना है तो एटी जो है सेल करेगा इस रेट पर 45.50। ये रुपीज़ में वैल्यू आ गई 45.55। अब इतने रुपये आपको करने हैं बोरो। ठीक है, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको। डॉलर बाय करने हैं स्पॉट पे, और वो कितने बाय करने हैं जो उसकी प्राइसिंग वैल्यू है, और बाय करके उसकी वैल्यू निकालो रुपीज़ में, तो उतने रुपये हम करेंगे बोरो। उसके ऊपर हमें रुपये का इंटरेस्ट पे करना है, बोरोइंग कॉस्ट 11%। तो वो उसमें ऐड कर रखे हैं। तो इसमें आप कर दो ऐड इंटू 1.11% 3 महीने का। तो ये हमारी जो है कॉस्ट आ जाएगी, देखिए आप मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू करके हैं। तो ठीक है, पहले इसको करके हैं डिवाइड। देखो 1,00,000 आपके डॉलर्स हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो 0.045 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज 1.01125 इंटू 45.55। और ये देखो 11 को करना है अपने डिवाइड 0.11 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज ये बन जाएगा आपका इंटू 1.0275। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। सो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1.01125 इंटू 45.55 इंटू 1.0275। So this value is coming 46,28,195। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, डेसिमल में लोड कर दिया। तो ये आपकी कॉस्ट है विद मनी मार्केट हेजिंग, और ये हमारी कॉस्ट है विद फॉरवर्ड हेजिंग। तो अभी तो आप देखोगे फॉरवर्ड हेजिंग हमारी बेटर है, जिसमें कॉस्ट कम आ रही है। अब देखते हैं कि आप ऑप्शन के थ्रू हेजिंग करते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू देखो, आपने डॉलर को बाय करना है, बाय का राइट मिलेगा आपको कॉल ऑप्शन। तो मीन्स हमने बाय करनी है कॉल, राइट, कॉल ऑप्शन फॉर डॉलर। तो अब देखते हैं उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। यहाँ आप मेंशन करो स्पॉट रेट कितना है आपका, जिसे गिवन स्पॉट रेट आपको देखो दिए हैं। सो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इट कैन बी 45.60, इट कैन बी 46, इट कैन बी 46.40। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दी है, तो कितना चांस है कि ये रेट्स होंगे आपके 0.10, 0.60, 0.30। अब देखो कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 46 रुपीज़। तो आपने देखना कॉल एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी आपकी। अब ये जो प्राइस है आपका, तो जिसमें नहीं जो ये को लेस है आपका एक्सरसाइज प्राइस है, तो इसका मतलब है कॉल आपकी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये सेम ही है, तो यहाँ भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ग्रेटर है तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखिए आपकी बाइंग कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, देखिए बाइंग कॉस्ट
जब कॉल हम रिजेक्ट कर रहे हैं मीन्स हम एक्सरसाइज प्राइस पर बाई नहीं करेंगे, हम मार्केट से बाई करेंगे, तो हमारी कॉस्ट है 45.60 प्लस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। कॉल का प्रीमियम है 0.10, इसमें भी हम मार्केट से बाई करेंगे 46 प्लस 0.10, तो इसमें हम कॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सरसाइज प्राइस पर बाई करेंगे 46 के ऊपर प्लस 0.10। तो इस तरीके से ये हमारी बाइंग कॉस्ट आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हाँ मुझे इसमें पुट ऑप्शन देखे तो इसका कोई यूज नहीं है। तो अब आपकी जो बाइंग कॉस्ट पड़ रही है पर डॉलर की, जैसे जो 45.70, 46.10, 46.10, इसकी आप कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये आ गई आपकी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई डॉलर की, इनको मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी से इनको 0.10, तो इट मीन्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट है आपकी 4.57। ऐसे सेकंड 46.10 इंटू 0.6 एंड 0.3, तो लेके सी दिस इज 46.10 इंटू 0.6, दिस कॉस्ट is 27.66 and 46.10 into 0.3 इसे 13.83, उनको प्लस करते हैं, प्लस 27.66 प्लस 4.57, ये आपकी जो कॉस्ट मिल रही है 46.06। अब इस रेट पर आप डॉलर बाय करो 1 लाख, इसमें दिस विल बी कॉस्ट विद कॉल ऑप्शन और विद ऑप्शन, तो इनको 1 लाख जिसे कमिंग 46,06,000। तो देखो सबसे कम है यहाँ 5,000 है कॉस्ट, यहाँ पर है 28,000, यहाँ है 6,000, इट मीन्स फॉरवर्ड हेजिंग आपकी बेस्ट ऑप्शन मानी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखो आपको मेंशन किया है हिंदुस्तान ग्लासवेयर्स हैव ए सम ऑफ डेनिश क्रोनर 69,000 ड्यू फ्रॉम डेनिश बायर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो कंपनी को डेनिश जो करेंसी है डेनिश क्रोनर वो आपको रिसीव होनी है। तो ये हिंदुस्तान ग्लासवेयर कंपनी है, तो इट हैज टू रिसीव आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो कंपनी हैज टू रिसीव, जैसे ये डेनिश क्रोनर DKR, तो दिस इज गिवन टू बी 69,000 जो आपको मिलने हैं एंड 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। सपोर्ट रेट आपको दिया है आज की डेट में, टुडे इज 0 टाइम पीरियड, तो सपोर्ट रेट इज गिवन, ये आपको दिया है जिसे रुपीज पर डेनिश क्रोनर DKR। तो आज आपका जो रेट है जिसे ये 8.00 एंड 8.20। So company concluded a forward contract with ICICI Mumbai when swap points for February kroners were quoted by 1। तो आज जो डेट है ये भी दिया आपको दिसंबर, तो 3 मंथ्स हो जाएंगे आपकी फरवरी में। तो फरवरी के हमें दिए हैं 3 मंथ्स के स्वैप पॉइंट्स, तो इट इज 3 मंथ स्वैप पॉइंट्स। तो स्वैप पॉइंट देखो हमने किए थे, स्वैप पॉइंट्स क्या होते हैं, ये होता है फॉरवर्ड का मार्जिन, प्रीमियम या डिस्काउंट, वो हम चेक करते हैं। जैसे आपको दिए हैं 20-50, तो आप देखो लेफ्ट टू राइट ये राइज हो रहा है तो ये प्रीमियम माना जाएगा, तो इससे आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 मंथ्स। प्रीमियम ऐड कर दो आप, तो 8.20 एंड 8.70। सो शो द रेट कंक्लूडेड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो यही पूछा है इन्होंने कि क्या रेट होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो अब देखिए आपको डेनिश क्रोनर रिसीव होना है, तो इट मीन्स आपको सेल करना है, टू सेल डेनिश क्रोनर, तो इट मीन्स एगी आपसे बाय करेगा, सो एगी विल बाय, एगी बाय करेगा एट बिग रेट के ऊपर, तो इट मीन्स हमारा जो अब फॉरवर्ड रेट बनेगा वो बन जाएगा 8.20 जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड उन्होंने पूछा है प्राइसिंग योर व्यूज इफ ऑन मैच्योरिटी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक जब मैच्योरिटी आ रही है
उस टाइम कह रहे हैं स्पोर्ट क्रोनर से वर्क रेगुलर एट दिस, तो उस टाइम जो रेट है ना वो आपका सपोर्ट रेट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स वो आपको दे रखा है। नाउ इट इज रुपीज पर डेनिश क्रोनर। सो दिस रेट इज नाउ 7.90, ये है आपका 7.90 एंड 8.10। सो नाउ दे आर आस्किंग, अब आपको बताना है डिसीजन क्या होना चाहिए। क्या हमें एक मीन्स क्या हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहिए। आप देखिए तो सेकंड केस में तो आपको रिसीव हो रहा है डेनिश क्रोनर, तो आपको सेल करनी है। तो व्हाट विल बी अवर रिसीट्स, आपकी कितनी होंगी विद फॉरवर्ड हेजिंग, यदि आपको फॉरवर्ड हेजिंग करके है। फिर आपका जो डेनिश क्रोनर है ये सेल हो रहा है इस रेट पर, इट विल बी 69,000 इंटू 8.20, तो ये आपका इनफ्लो आ जाएगा 69,000 सो इंटू 8.2, दिस इज कमिंग टू बी रुपीज 565,800। अभी कि आप हेजिंग नहीं करते हैं देन व्हाट विल बी रिसीट्स विदाउट हेजिंग। सो इफ देयर इज नो हेजिंग, फिर आपको अपने डेनिश क्रोनर सेल करने पड़ेंगे सपोर्ट रेट के ऊपर, एटी बाय करेगा बिग रेट, तो इट मीन्स 69,000 इंटू 7.90, ये आपकी रिसीट बन जाएगी रुपीज में। सो 69,000 इंटू 7.9, तो दिस अमाउंट इज रुपीज 545,100। तो इट मीन्स यही बेहतर है आपके लिए, वी शुड एंटर इनटू फॉरवर्ड हेजिंग, फॉरवर्ड हेजिंग इज बेटर। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 34। So in this case it is given that suppose that covered after cash lending and borrowing rates for 3 units of Eastman so Kodak located in the United States, France and Germany are given। आपको 3 कंट्री की हैं, उनके लैंडिंग और बोरोइंग रेट्स दे रखे हैं। तो लेट अस राइट दैट वन। लैंडिंग का मतलब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज इन्वेस्टमेंट। और एक है आपका बोरोइंग, तो उनके इंटरेस्ट रेट्स हमें दिए हैं, इंटरेस्ट रेट्स एंड जैसे कि गिवन पर एनम। तो ये आपको 3 कंट्रीज के लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड जर्मनी। मीन्स इनका लैंडिंग रेट है 3.1%, 3 एंड 3.2 परसेंटेज में है आपके सारे। सिमिलरली बोरोइंग रेट है आपका 3.9, 4.2 एंड 4.4%। फिर आपको मेंशन किया है करंटली द फ्रेंच एंड जर्मन यूनिट्स ओ $3 मिलियन एंड $2 मिलियन रिस्पेक्टिवली टू देयर यूएस पेरेंट। तो उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूएस कंपनी है, तो इसको पे करना है फ्रांस, फ्रेंच कंपनी ने भी पेमेंट करनी है, फ्रेंच कंपनी, तो इसने पे करना है टू पे। सो दिस इज $3 मिलियन, वी कैन से 30 लाख। और ऐसे एक और कंपनी है आपकी जर्मन में, जर्मन फर्म है, जर्मन की कंपनी, उसने भी पेमेंट करनी है, एक है ये टू पे, जिसे कि डॉलर दैट मीन ये 20 लाख, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। तो इसने भी पेमेंट करनी है यूएस कंपनी की। और फर्दर जर्मन आल्सो है जो $1 मिलियन इन पेबल्स आउटस्टैंडिंग टू इट्स फ्रेंच एफिलिएट। तो इसने पेमेंट करनी है फ्रेंच कंपनी को भी, जिसमें ये $10 लाख, 10 लाख की। So they are saying that the timing of these payments can be changed by up to 90 days in either direction।
तो अब ये जो पेमेंट करनी है ना आपने, इसका टाइम आप चेंज कर सकते हो 90 डेज से। इधर डायरेक्शन मीन्स या जैसे आगे 0 पीरियड है, आप पेमेंट कर दो -90 डेज, 90 डेज पहले पेमेंट कर दो, या ये आपकी ड्यू डेट है, या फिर 90 डेज का डिले कर दो प्लस 90 डेज। तो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रेटेजी। हम जल्दी पेमेंट करनी है, इसका नाम होता है लीडिंग। जब आप डिले कर रहे हैं उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रेटेजी। लीडिंग एंड लैगिंग। लैगिंग मीन डिले, लीड होता है अर्ली, किसी की डिले। ठीक है, तो ये जो भी पेमेंट्स हैं आपकी वो हम 90 डेज अप साइड या डाउन साइड कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन में। एज्यूम दैट कोडाक यूएस इज बोरोइंग फंड्स। अब जो यूएस कंपनी है ये बोरो कर रही है फंड्स, मतलब है इसके बाद डेफिसिट चल रहा है, और वो कह रहे हैं एंड वाइल बोथ फ्रेंच एंड जर्मन सब्सिडरीज हैव एक्सेस कैश। इन दोनों के पास जो है एक्सेस कैश है, जर्मन के पास दे हैव एक्सेस मीन्स सरप्लस कैश, जिसका कि इसके पास शॉर्टेज चल रही है, इसको मनी की बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है। को आपने बताना है व्हाट इज ऑप्टिमल लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटजी, और उसका क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट के ऊपर। तो पहले देखते हैं, देखिए अब लीडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करके हो, तो लीडिंग स्ट्रेटजी, तो लीडिंग स्ट्रेटजी में क्या है, अब यूएसए कंपनी को फ्रेंच कंपनी से भी रिसीव हो जाएंगे $30 लाख, और जर्मन से भी मिल जाएंगे $20 लाख। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यूएस कंपनी जो है यूएस रिसीव्स जिसे कि $50 लाख। तो जब इसको जल्दी मिल जाएंगे 90 डेज पहले, तो इसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है यूएसए की 3.9% वो सेव हो जाएगी। तो अब इसकी कैलकुलेट करो कितनी सेविंग होगी बोरोइंग कॉस्ट में, राइट, सेविंग इन बोरोइंग कॉस्ट। तो 90 डेज पहले मिली तो उसको कितने मिले $50 लाख, तो उसके ऊपर उसकी सेविंग होगी 3.9%, 90 डेज की, तो जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 3 मंथ्स की, तो ये आपकी सेविंग आ जाएगी। तो जिसे जो 50 लाख इंटू 3.9% डिवाइडेड बाई 4, तो ये देखो सेविंग आ रही है आपकी डॉलर में आ रही है $48,750 की आपकी सेविंग होगी। लेकिन जब फ्रांस कंपनी और जर्मन कंपनी जल्दी पेमेंट कर देंगे, उनके पास सरप्लस था, वो उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, वो अब उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो अब लगा दो फ्रेंच कंपनी को कितना लॉस होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू फ्रेंच कंपनी। अभी इसने कितनी पेमेंट करनी है 30, पर इसको 10 लाख मिलने में है जर्मन से, जर्मन इसको पे कर देगी, तो इसकी पेमेंट नेट 20 मानी जाएगी। तो फ्रेंच कंपनी को $20 लाख से ऊपर तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सरप्लस पैसे को डिपॉजिट कर सकेंगे, वो लॉस होगा 3%। इनको कर दो आप 3%, एंड दैट इज ऑल्सो 3 मंथ्स के लिए। तो दिस वन इज कमिंग 3% बन रहा है, देखो आपका 60, इट मीन्स 15,000, ये आपका लॉस हो गया नेगेटिव का रेट। ऐसे ही जर्मन कंपनी को भी लॉस होगा, तो उसको भी जल्दी पेमेंट करनी है। उसने कितनी पेमेंट की 20 तो इसको करनी थी और 10 इसको करके उसने, तो 30 की पेमेंट इसने की है, $30 लाख। तो उसको इंटरेस्ट मिलना था 3.2%, 3.2% 3 महीने का, उसको भी लॉस होगा। तो 30 इंटू 3.2%, सो डिवाइडेड बाई, तो इसको लॉस हो गया 24,000 का। तो टोटल लॉस देखो बन रहा है 39,000, पर सेविंग आ गया है, तो इट मीन्स हमारी नेट सेविंग हो रही है यूएस कंपनी को, नेट सेविंग टू यूएस कंपनी कितनी होगी, जिस -39, किसी $9,750 की सेविंग। ठीक है, ये थी हमारी लीडिंग स्ट्रेटेजी। अब ये थे लैगिंग स्ट्रेटेजी, देखिए हम गिले करके हैं।
किले का मतलब है देखो अब इसकी पहले बोरोइंग चल रही है, अब इसको जो पैसे मिलने हैं फ्रेंच और जर्मन कंपनी के वो 90 डेज से बाद मिलेंगे, तो उसको फिर बोरोइंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 3.9%। तो आई थिंक अब क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा, लेकिन लैगिंग स्ट्रैटेजी करते हैं। व्हाट विल हैपन लैगिंग स्ट्रैटेजी में? नाउ यूएस कंपनी विल नॉट रिसीव, अब यूएस कंपनियों को कुछ नहीं मिलेगा। यूएस लेट अस सी, यूएस कंपनी विल नॉट रिसीव, यूएस विल नॉट रिसीव डॉलर, अब इसको डॉलर नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है उसके लिए उसको बोरो करनी पड़ेगी, उसकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगी, यानी एक है जी टू इनकर बोरोइंग कॉस्ट, तो इसको इनकर करनी पड़ेगी बोरोइंग कॉस्ट। सो व्हाट विल बी बोरोइंग कॉस्ट? देखो इसकी ये बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी 50 लाख पर, वो उनसे मिलने के डॉलर वो नहीं मिले आपको, वो 90 डेज के बाद मिलेंगे, तो तब तक इसका डेफिसिट चल रहा है, इसको बोरो करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी वही बोरोइंग कॉस्ट 3.9% 3 महीने की, मीन्स ये अब इसकी कॉस्ट बन जाएगी, राइट। और उधर उन्होंने डिले कर दी पेमेंट, तो वो उस सरप्लस को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे उनकी इनकम आ जाएगी। तो इट मीन्स व्हाट विल बी इंटरेस्ट इनकम आपकी कितनी होगी टू फ्रेंच कंपनी। तो फ्रेंच कंपनी ने 30 लाख की पेमेंट करने की, 10 लाख मिल रहे थे, 20 की पेमेंट करने की वो डिले करेगी, तो उस 20 लाख पर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3% का 3 मंथ्स का, अब ये इसकी इनकम बन जाएगी। तो मीन्स हम कह सकते हैं अब ये इनकम बन गई आपकी, ये हमारी कॉस्ट बन गई, नेगेटिव आ गई आपकी। तो ऐसे जर्मन कंपनी की भी ये इनकम बन जाएगी सरप्लस, जिसकी नोट नेगेटिव, जिस विल बी इनकम 24,000। तो अब आपकी पहले अब सेविंग, ये लॉस हो रहा है, ये सेविंग है समझो उनकी, तो इसका मतलब है अब हमारी नेट कॉस्ट आ गई टू यूएस कंपनी को, अब आपको कॉस्ट पड़ जाएगी नेट कॉस्ट टू यूएस कंपनी 9,750, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो इतनी कौन सी स्ट्रेटजी बैठी है बेटर है, तो पहले वाली में हमें इनकम हो रही थी $9,750 की, अब हमें लॉस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एक मीन्स, तो आपकी जो लीडिंग स्ट्रेटजी है, लीडिंग में हमें गेन हो रहे हैं जैसे कि $9,750 का, और जो लैगिंग स्ट्रेटजी है आपकी उसमें आपको लॉस हो रहे हैं 9,750, अमाउंट सेम आ रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बस अपोजिट हो गई है सिचुएशन, तो इसमें ये सिचुएशन आपकी बेटर है, तो वैसे से लीडिंग स्ट्रेटजी जो बेटर। तो आप क्वेश्चन समझ लिए, अब आप इसको पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको क्लियर होंगे सभी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम हर तरह के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए आपका। थैंक यू।